के समय इस आदमी की फोटो आप देखोगे भारत के सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं इस आदमी को लेकर, क्योंकि लॉर्ड हनुमान के बारे में, भगवान हनुमान के बारे में जो इस आदमी ने स्टेटमेंट दी है, बहुत ही ये हनुमान को लॉर्ड बोल रहा है। ये हनुमान लॉर्ड उसी तरह जैसे पुनीत सुपरस्टार लॉर्ड है, गटर का पानी पीना और ये पीना, ये भी उसी तरह का लॉर्ड होगा। ज्यादा आपत्तिजनक है ना। पहली बात तो मैं वैसे आपको ये बता दूं, आज ही के दिन CNN ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका धीरे धीरे क्रिश्चियन नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अच्छी बात है, राष्ट्रवाद, क्रिश्चियन, अच्छी बात है। पूरी दुनिया में इब्राहिमिक का राज है भाई। मुसलमानों की कंट्रीज वो इब्राहिम की नस्लें, क्रिश्चियन वो इब्राहिम की, यहूदी, उससे पता है क्रिश्चियन अगर वहां पे फैलेंगे तो यहूदी लोबी कमजोर होगी। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं बन जाए क्रिश्चियन कंट्री भाई अमेरिका सेंट्रिक। बेसिकली यहाँ पे प्रो डोनाल्ड ट्रम्प लीडर्स अब खुलकर कह रहे हैं कि यूएसए कोई सेकुलर देश नहीं है, यूएसए इज ए क्रिश्चियन कंट्री। ये बात ट्रम्प इससे पहले काफी बार कह चुके हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये एक नई एरा लेकर आएंगे और क्रिश्चियन पावर। और रिसेंटली ये देखा गया कि डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी का ही एक मेंबर जो बहुत ही जल्द यूएसए की टेक्सास स्टेट में इलेक्शन भी लड़ेगा, इसने बहुत ज्यादा आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी है लॉर्ड हनुमान के बारे में। इधर आप देख पाओगे। अबे ये लॉर्ड कहां से हो गया? ये आपको पता है पुनीत सुपरस्टार जब मर जाएगा उसके 100 साल बाद अगर जिंदा रहे ये लोग, क्योंकि प्यू रिसर्च रिपोर्ट के तो अकॉर्डिंग ये 2050 में खत्म या जब भी गजवा हिंद होगी, अगर 50 साल ही और जिंदा रहते ये पुनीत सुपरस्टार को भी लॉर्ड बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे उस टाइम के हिंदू लॉर्ड लॉर्ड लिखते थे तो पुनीत सुपरस्टार भी लॉर्ड था। ये हनुमान भी उसी तरह का जाली भगवान, बंदर के मुंह वाला, ये भी लॉर्ड उसी तरह का ही है। वो नहीं आपने भजन सुना होगा, जय हनुमान गाण गुण गागण, तो गाण जैसा ही था ये। फॉल्स हिंदू गॉड, ये रिसेंटली कहा है रिपब्लिकन लीडर अलेक्जेंडर डंकन ने। बेसिकली इस आदमी को काफी ज्यादा पीड़ा हो रही है लॉर्ड हनुमान के स्टैचू को लेकर, जो आज के समय यूएसए के टेक्सास स्टेट में बन चुका है। इस स्टैचू का नाम है द स्टैचू ऑफ यूनियन। और पिछले एक साल में आप देखोगे कई रिलीजियस जो फंडामेंटलिस्ट लोग, यार ये बताओ अगर सड़कों पे इतने बड़े बड़े बंदर बहन से तुम बना दोगे तो क्रिश्चियंस में भी एक उनका तबका है जो आइडल वर्शिप को बुरा बोलता है, तो बेड़ा गर्क कर रहे सोसाइटी का। चलो यहाँ पे तो मुस्लिम कंट्री में तो नहीं कर सकते, लेकिन क्रिश्चियंस जब भी वहां पे यूनाइट हो रहे कि वो तो अब इनके रिलीजन पे आ रही है भाई। उन्होंने इस स्टैचू पर वर्बल अटैक्स किए हैं। मगर अब हम पहली बार देख रहे हैं कि टेक्सास के एक ऑफिशियल रिपब्लिकन लीडर ये खुलकर कह रहे हैं कि फॉल्स हिंदू गॉड ऐसे स्टैचूज यूएसए में क्यों बन रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक क्रिश्चियन नेशन है। जो इनकी ट्वीट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख पाओगे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इनकी ये स्टेटमेंट को लेकर। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट अगर मान लो इंडिया का कोई बड़ा पॉलिटिशियन दे देता तो आप इमेजिन कर सकते हैं वर्ल्ड मीडिया उसको कैसे कवर करता। बट इस पर्टिकुलर केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कवर करें कि यूएसए में किस तरीके से क्रिश्चियन नेशनलिज्म फैल रहा है। और क्वाइट पॉसिबली इन द फ्यूचर यूएसए में जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, हो सकता है कि वो काफी हद तक दबा हुआ भी महसूस करे। कि अब मेजॉरिटी खुलकर यहाँ पर कह रही है कि यूएसए इज ए क्रिश्चियन नेशन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो ट्वीट अलेक्जेंडर डंकन की। ये नीचे इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो प्ले करी है। ये वीडियो है लॉर्ड हनुमान के स्टैचू की। 90 फीट लंबा स्टैचू है, यूएसए का 4th टॉलेस्ट स्टैचू। नाम रखा गया है स्टैचू का द स्टैचू ऑफ यूनियन बिकॉज लॉर्ड हनुमान प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द यूनियन ऑफ लॉर्ड राम एंड गॉडेस सीता। और यहाँ पे अब इस लोडू से पूछो लॉर्ड राम सीता पिता जो ये कर रहा है क्रिटिकल रोल क्या है, जमीनी प्रूफ बता मुझे, कहाँ है तेरा वो हनुमान पनुमान जो भी है। अपनी कहानियों में लगे हो तो अपनी कहानियों को अपने देश तक, जहां पे तुम हिंदू ज्यादा हो वहां तक रखो ना भाई। तुम दूसरे की कंट्री में जाओगे वो तुम्हारे थोड़ी चुतिया पे हनुमान वनुमान सीता वेश्या को मां बोलेगी। सोचने की बात है ना भाई, आप खुद भी तो सोचो। अलेक्जेंडर डंकन ये अजीब सी बात कह रहे हैं कि व्हाई आर वी अलाउइंग, हम अलाउ क्यों कर रहे हैं फॉल्स स्टैचू ऑफ ए फॉल्स हिंदू गॉड। अब ये ऐसी लैंग्वेज यूज करना किसी और के भगवान के बारे में, ये दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों तू यहाँ पे होशियार बन रहा है। तुम लोग इंडिया में करते हो उसका नतीजा तो हम तुम्हें बॉर्डर पे दे देते। वो तुम्हारे 33 कोटि सुअर के बच्चों में से शिव भड़वा नहीं बचाने आता हिंदू फौजी को। पहलगाम में आए थे, यात्रा मात्रा कर रहे थे और कैसी लंबी यात्रा पे भेजा पाकिस्तान ने। रियासी में तो सीधा भगवान के पास आए थे। तो मुजाहिदीन ने क्या करा कि बोला अब तू सीधा, भगवान ने तेरी बात कबूल कर लिया, तू सीधा भगवान के पास निकल। तो तुम लोग भी तो करते हो अपनी कंट्री में। अमेरिका में सच में ऐसा बदलाव हो रहा है जो कई दशकों से नहीं देखा गया। और मुझे लग रहा है कई इंडियंस जो यूएसए में गए हैं बसने के लिए, वो फंस गए हैं, रिग्रेट करने वाले आने वाले टाइम में कि कहाँ आ गए ना। यहाँ पर वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रही जो एक टाइम। बच्चे ये तो अभी तुम्हें गल्फ में भी तो यही रिपोर्ट बनाएगा कि कहाँ आ गए। तुम्हारी फील्डिंग चारों तरफ से सेट हो गई। गल्फ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, आयरलैंड, यहाँ पे तो स्टार्ट हुआ है मामला।
तुम अभी हर जगह से पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी बाहर भिखारी गए हुए सबको अंदर भेजो और 110 से 120 करोड़ 5 किलो राशन पे जीने वाले इनको बनाएंगे। पर जिसकी चमक देखकर हम आए थे और जिस देखते हैं इनके यूएसए में जो इनके लीडर देखते हैं इनका भगवान इनकी फाइनेंशियली स्टेटस बदलते हैं नहीं। 1000 साल या जब से ये पैदा हुए जब से इनके भगवान थे जब से अब तक नहीं बदले। क्योंकि अगर आपको याद हो इस्लाम से पहले भी ये पर्शिया के गुलाम थे भाई। ये वहां पे जाके मजदूरी करते थे, इनको काला चोर बोला था क्योंकि काम करते करते चोरियां भी करते थे जैसा कि अमेरिका में कर रहे। तो तुम्हारे भगवान जो थे वो खुद गरीब के बच्चे 2 वक्त के उनके रोटी के वांदे थे, खाने पीने के लाले थे। पर्शियन को तो हाथी बेच के तो अपनी जिंदगी जीते थे। तो जैसे भिखारी नल्ले भगवान थे वैसे ही हिंदू छोड़ के गए। वो बात कर रहे हैं पीसफुल रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में। लग रहा है कि आने वाले टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। खोलकर ये कह रहे हैं वी आर ए क्रिश्चियन नेशन। नाउ एक बार को इनकी जो ट्वीट है आप कहते हैं कि चलो ठीक है कोई नेता है यूएसए का, चाहे रजिस्टर्ड एक रिपब्लिकन लीडर भी क्यों ना हो जो बहुत जल्द इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसकी काफी अच्छी फॉलोइंग भी है सोशल मीडिया पे। चिंताजनक ये था कि नीचे जो कॉमेंट्स आई है इस पोस्ट के कई अमेरिकन की, वो एक्चुअली इस धारणा को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री है। तुम लोग भी तो नीचे जाके लिखते हो फुल सपोर्ट लोड़ा राम जय लोड़ा राम, एक स्पैम करते चले जाते हो तो वो कुछ बोलते हैं। तो भाई वो क्रिश्चियन है वो अपने रिलीजन को बोलेंगे सिंपल। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे कई लोग बाइबल की वर्सेस को कोट कर रहे हैं और ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी बोल रहे हैं कि देखिए स्टैचूज नहीं बनने चाहिए किसी और रिलीजन के। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि योगा का भी कुछ ना कुछ करना होगा। योगा में भी बहुत सारे हिंदुइज्म से रिलेटेड ये सिंबल्स बनते हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे। भाई ये इंडियन जो योगा करते हैं उसमें इन्होंने हिंदू चीजें ऐड करी है, वरना ये आपको पता है इंडियन क्या है? ये कल को एआई अभी बना है, एआई जैसे अभी लोकल लोग भी आम गरीब भी यूज करने लग गया है, जैसे फकीर भी। तो ये बोलेगा भगवान भी एआई थे भाई। देखो भगवान इनका इससे पहले बनता था 3D पे, फोटोशॉप पे, ग्राफिक्स पे, इलस्ट्रेटर पे बनता था। अब एआई के जरिए बन रहा है। तो ये जो भी इनोवेशन होती है दुनिया में बोलते हैं ये तो भगवान बना के चला गया था। एक चूतिए ने बोले 6000 साल पहले इनके भगवान जहाज पे घूमते थे। हनुमान था, पता नहीं किसका वो बता रहा था। तो इनके भगवानों की तो आपको पता है कहानियां। ये हनुमान कौन है? ये इतना बड़ा मुंह का फायर था, इसके बारे में मशहूर है कि ये पहाड़ियां उठाओ मुंह के इधर रख लेता। लेकिन सीता को श्रीलंका से लाने में इसकी भी गांड में दम नहीं था हनुमान की। ये भी पूरा फ्लॉप हो गया था। तो ये है मुंह के फायर है। ये हनुमान तो बहुत बड़ा मुंह का फायर है भाई। लड्डू गोपाल जो है जो इनका भगवान है वो पंचायती भगवान है। उसके दांतों में दर्द रहता है, स्कूल नहीं जाता, बीमार पड़ा रहता है, वो बोझ है, रोटी तोड़ भगवान है। हनुमान तो बहुत बड़ा फेंकू, ये अपने दौर का सबसे बड़ा बच्चों का भगवान था हनुमान। क्रिश्चियन योगा एक नया ट्रेंड चल रहा है आज के समय, जहां पे योगा तो देखिए करने में इनको अच्छा तो लगता है, बॉडी को काफी सुकून मिलता है। तो उसको हिंदुइज्म से कैसे अलग करके मतलब अपने तरीके से क्रिश्चियन योगा ये कैसे बना रहे हैं। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके से यहाँ पर रेडिकलिज्म फैल रहा है। और इधर आप देख पाओगे इस टाइप के कई रिप्लाईज आए हैं इस ट्वीट पर कि यू शैल नॉट हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, यू शैल नॉट मेक फॉर योरसेल्फ आइडल और वर्शिप एनी अदर गॉड, यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड। और नीचे ये जो नेता है यहाँ पे कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इवन दो इंडिया में आप अगर देखें हमारे यहाँ कितने सारे जीसस क्राइस्ट के स्टैचूज हैं एंड वी सेलिब्रेट दैट, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो आज के समय जो हालात है ना ये अडवे तो खुश हो जाएगी। यूएन की रिपोर्ट उठा के देख लो क्रिश्चियंस और मुस्लिम के क्या हालात हैं हो रहा है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और एक बार को आप कह सकते हैं हमारे यहाँ तो कभी कभी कोई नेता उठ के कुछ कह देता है। अगेन हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल ने कभी ऐसी ट्वीट नहीं करी जो आज व्हाइट हाउस ने करी है। ये व्हाइट हाउस का ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल है। डेट देख पा रहे होंगे 23 सितंबर। यहाँ पर लिखा है बिना बॉर्डर के, बिना कानून के, बिना ऑर्डर के और बिना रिलीजन के कोई देश हो ही नहीं सकता। जो ये लास्ट वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज किया ना कि बिना रिलीजन के कोई देश नहीं हो सकता, बिल्कुल ये काफी चिंताजनक है। क्योंकि सेकुलरिज्म आप अगर देखो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इट मींस द डिवीजन ऑफ स्टेट एंड चर्च। स्टेट और चर्च का हमेशा डिवीजन रहेगा, रिलीजन कभी स्टेट में नहीं घुसेगा। मतलब कंट्री किस तरीके से चल रही है वहां पे आप रिलीजन को नहीं डालोगे। जबकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है वो कह रही है कि तो ये क्रिश्चियनों की फ्लॉप पॉलिसी थी। क्या है आज रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन डिक्लाइन फेज पे क्यों जा रहा है? जब रिलीजन से दूर होगे, कोई भी रिलीजन कोई भी प्रैक्टिसिंग से दूर होगे। मैं हूं, मैं नमाज जुम्मे की जुम्मे पढ़ूंगा, मैं आयत और जो सूरतें पढ़ी जाती है मैं भूलता चला जाऊंगा। तो भाई आप जिस चीज से दूर हो गए आप भूलते चले जाओगे। तो अब उनको याद आ रही है तो, लेकिन अब क्या याद आ रही है? अब तो हमने ही आना है भाई, आना इब्राहिम नहीं आना, ये सब हम इब्राहिम की नस्ल है। ये बताओ 33 कोटि सुअर के बच्चे वो तो इंडिया में डिक्लाइन फेज में जा रहे भाई। उन 33 कोटि सुअर भगवानों से पूछो, शिव सुअर में गाली नहीं बक रहा हूं, शिव का मुंह जाके चेक कर लेना, सुअर का बच्चा है वो।
उसकी माँ सुअर के पास गई थी, उसका मुंह सुअर जैसा है। या तो बच्चे की शक्ल माँ पे जाती है, बाप पे जाती है। शिव का मुंह सुअर पे क्यों गया है? या तो बाप सुअर या तो माँ सुअर नहीं थी, कुछ एक तो था भाई। बिना रिलीजन के देश हो ही नहीं सकता। और इसलिए आप देखोगे नीचे कई अमेरिकन ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या रिलीजन, हमारे फाउंडिंग फादर्स तो यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, तभी तो जो अमेरिका का संविधान लिखा गया था वहां पे सेपरेशन है ऑफ चर्च एंड द स्टेट। कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं रिलीजन, व्हाट हैपेंड टू द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। मगर साथ ही साथ आप देखोगे कई लोग खुलकर कह रहे हैं डिक्लेयर अमेरिका अ क्रिश्चियन नेशन कर दो। और कई लोग तो ये भी यहाँ पर कह रहे हैं अगर हमने अपने संविधान में नहीं लिखा कि अमेरिका एक क्रिश्चियन नेशन है तो उसके बाद अमेरिका बचेगा नहीं। तो डिमांड देखिए यहाँ पर ठीक ठाक उठ रही है। डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली अपने कार्यकाल में प्रयास करने वाले बनना चाहिए भाई, बिल्कुल बनना चाहिए। इनके जो नेता हैं जो इस टाइप की ट्वीट्स कर रहे हैं आज के समय, वो भी प्रयास करेंगे कि ऑल टुगेदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक क्रिश्चियन कंट्री ही डिक्लेयर कर दिया जाए और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट, आपको पता है इसमें मुसलमानों की, आप बोल रहे हो कि भाई तू क्यों शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन रहा है, तुझे तो मुस्लिम बोलना चाहिए। नहीं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदियों की सफाई करने वाले क्रिश्चियन थे भाई। कृष्णों की सफाई हमने करी, कृष्णों ने यहूदियों की करी। हिटलर का दौर उठा लो या इस्लाम आने से पहले ये यहूदी और क्रिश्चियन किस तरह लड़ते थे, इनकी तो हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है भाई। क्योंकि यहूदी आपको पता है किसी का भी नहीं है, अच्छे से अच्छा भी के का बच्चा। तो अगर वहां पे क्रिश्चियन स्ट्रांग हो गए तो यहूदी लोग भी कमजोर होगी। अच्छी बात है, क्रिश्चियन स्टेट बननी चाहिए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वी आर ब्रिंगिंग रिलीजन बैक टू आवर कंट्री एंड इट्स अ बिग डील। हम रिलीजन को अपने देश में वापस लेकर आ रहे हैं, जो ये हिस्टोरिकल यूएसए का एक फंडामेंटल, एक आप कह लीजिए कॉर्नरस्टोन था कि सेपरेशन ऑफ चर्च। अब सारे मुसलमानों को चाहिए फुल सपोर्ट इजराइल की तरफ, फुल सपोर्ट यूएसए, फुल सपोर्ट करना, सारे फुल लिखना, PHULL वाला, फुल सपोर्ट। एंड स्टेट, रिलीजन अलग, सरकार अलग। डोनाल्ड ट्रंप इसको पीछे पुश कर रहे हैं और रिसेंटली ट्रंप ने एक रिलीजियस लिबर्टी कमीशन भी यहाँ पे स्थापित कर दिया है, जो रिकमेंडेशंस देगा डोनाल्ड ट्रंप को। देखना होगा कि ये जो कमेटी है, ये जो कमीशन है, ये अपने आप में क्या रिकमेंडेशंस देता है ट्रंप को कि आपको संविधान में ये बदलाव करने चाहिए, आपको ये करना चाहिए। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक यूएसए में जो जुडिशरी सिस्टम है उसको ओवरराइड करके यूएसए को एक क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर कर पाएंगे। इनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका एज ए क्रिश्चियन कंट्री। आप देखोगे ग्राउंड लेवल पर ये आम, अबे तो अमेरिका क्रिश्चियन बने, मुस्लिम बने, यहूदी बने, तेरा क्या लेना देना भाई? तेरे तो भगवान इंडिया से बाहर नहीं जा सके, तू तो अपनी स्लॉट बंद कर दे। तू क्यों इतना तेल मिला रहा है? तेरे को डर है ना इस बात का कि तुम्हारी मट्टी पलीद होगी। अभी यूएसए क्रिश्चियन स्टेट नहीं है क्या? अभी तुम्हारे पे अटैक नहीं हो रहे? तुम्हारी तो वैसी लूज कंडीशन है। तुम तो निकलो अपने अपने, जहां पे जो 33 कोटी की सरजमीन थी वहां पे जाओ, मांगो उनसे, भिखारियों से। बन चुका है यूएसए में। जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स हैं वो तो खुल के बात कह रहे हैं, मगर अभी ये देखना होगा कि ट्रंप इसको लेकर क्या कुछ एक बड़ा स्टेप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। और अगर हम यूएसए के रिलीजियस डेमोग्राफिक्स देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। ये इधर आप देख पाओगे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिलीजियस लैंडस्केप। पूरे यूएस में आप अगर देखो तो 62% लोग हैं जो खुलकर कहते हैं कि हाँ हम क्रिश्चियन हैं। 7% हैं जो बाकी रिलीजन से आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आपके मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट। अबे चल भाई, हमें अपने साथ कहां तू रगड़ रहा है? तू तो, हम तो जहां जाते हैं हम मुस्लिम होते हैं, हमारे पासपोर्ट्स पे भी लिखा होता है या हमारे नाम से आइडेंटिटी हो जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस हिंदू में, वहां पे सबसे पहले जाके इन कंट्रीज में या तो मुसलमान बनता है। इनकी लड़कियां वहां पे, इनकी तो लड़कियों को पता नहीं मुसलमानों के पता नहीं उससे कौन सा उदार से प्यार है, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि सारे रिलीजन की लड़कियां इसी पे आके बैठती है, मुसलमानों के उस पे। लेकिन सवाल ये है कि इनका हिंदू बाहर जाके या तो मुसलमान बनता है या एथियस्ट या एग्नोस्टिक क्यों बनता है? सिंपल सवाल है, क्यों हिंदुइज्म वो बाहर जाके छोड़ देता है? तो ये तुम्हारे साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी है भाई। तुम्हें पता है तुम्हारा रिलीजन की क्या औकात है? तुम्हें कितनी इस नाम हिंदू लेवल के साथ, या वो राम भड़वे की रणवे की जो लक्ष्मण की बजाता था, जिसकी अपनी बीवी नहीं थी, 6-7 साल तो हत्ती पे, 14 साल हत्ती पे रहा, उसकी पूजा करके तुम्हारी इज्जत नहीं बनेगी जब भी तुम बाहर जाके रिलीजन चेंज करते हो। ये सब लोग आ जाते हैं और बाकी 29% लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम देखिए अनअफिलिएटेड है। ये ऐसे लोग हैं जिनका जन्म तो क्रिश्चियन घर में हुआ मगर वो एक रिलीजन से खुद को, भाई होगे क्रिश्चियन भी होगे 50%, लेकिन 50% इस 29 के अंदर हिंदू भी है जो बोलता है हमारा कोई रिलीजन नहीं है। वो एथियस्ट या एग्नोस्टिक में आ जाते हैं। नहीं पाते, वो कहते हैं कि हम रिलीजियस माइंडसेट के है ही नहीं, ठीक है, रिलीजन से मुझको बस अलग रहना है। अब ये जो 30% के आसपास लोग हैं, 29 या फिर 30% के आसपास लोग हैं,
ये कहीं से भी ये 62% लोगों को नहीं रोक पाएंगे। यूएसए में जो एथनिक डेमोग्राफिक्स है उसमें काफी आपको चेंजेस मिलेंगे, काफी व्हाइट्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, लैटिन अमेरिका की एथनिसिटी के काफी लोग आपको मिल जाएंगे, मगर 62% क्रिश्चियंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं कि मैं इन क्रिश्चियंस का फेवर जीतूंगा और इन्हीं के दम पे रिपब्लिकन पार्टी इन द फ्यूचर भी वापस पावर में आती रहेगी। एक यूएस में थ्योरी ये भी है कि ट्रंप हो सकता है कि जो तीसरी टर्म का जो एक आप कह लीजिए यूएस के संविधान में रूल है कि एक प्रेसिडेंट की सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, तीसरी टर्म नहीं हो सकती, उसको भी चेंज कर देंगे, साथ साथ ये बोलते हुए कि यूएस इज ए क्रिश्चियन नेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए जिस दिशा में यूएस को लेके जा रहे हैं, इट इज देखो क्या दौर आ गया। एक टाइम तक इंडिया में इसकी मूर्ति बनती थी, पूजा होती थी, इसकी बीफ खाने वाली की पूजा होती थी, जिनकी गाय माता काट के खाने वाला ट्रंप जो हर नाश्ते लंच में खाता है, आसिम मुनीर के साथ भी बैठ के खाया है इसने। लेकिन अब क्या है कि ये थूक के चाट रहे भाई, ये हिंदू मकार बनिए इसलिए कहा, ये वक्त आने पे आप नोट करो कोई इनको अपने साथ रखने को तैयार क्यों नहीं है। भाई दोगले, इनके भगवान दोगले थे, ये भी दोगले। आज कैसे अपने भगवान ट्रंप को ये लोग बुरा भला कह रहे हैं। बट वरिंग और आई थिंक आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी। तेरे लिए लोग यूएसए से तुम लोगों के लिए अजीब गरीब अभी गल्फ से भी आएगी, चाइना से तो आती है, पाकिस्तान तो डे 1 से, अमेरिका से भी आएगी, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से अजीबो गरीबी आएगी। नहीं है क्योंकि यूएस लिटरली इंडिया को काफी बार बताता रहा कि देखिए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और काफी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आती थी। बट आज के समय आप देख सकते हैं यूएस के ही जो बड़े लीडर्स हैं ये खुलकर इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या बोल रहे हैं। नाउ मैं आप सबसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग गुड इंडियंस, कभी भी किसी रिलीजन के बारे में कोई भी खराब वर्ड निकल तेरी बहन की कल्लू है।